महिलाओं को, सभी महिलाओं को, चाहे वो खासकर हमारी जो समणियां हैं, उन्हें ही सीख लेनी चाहिए कि हमारी ऐसी ऐसी माताएं रही हैं जिन्होंने आज हमारा जीवन इतना सफल और इतना ही ऐसा जीवन बना दिया है, जो इतना सुखमय जीवन है कि आज हम हर चीज आसानी से पा रहे हैं। एक टाइम था रमाबाई के समय में, जब हमारी माता रमाबाई का विवाह इतने छोटी उम्र में हो गया था और पूरा घर का, परिवार का भार बोझ जो उनके ऊपर आन पड़ा था। इतनी छोटी उम्र में माता पिता का साया उठ जाना, उसके बाद अपने जो उनके चाचा चाची थे उन्होंने उनको पालन पोषण किया। उसके बाद माता रमाबाई का विवाह हो जाता बाबा साहब से, और उन्होंने किस तरीके से बाबा साहब के साथ संघर्ष किया और अपने चार चार बच्चों को कुर्बान तक किया। तो हमें उनसे इतनी बड़ी सीख मिली है कि हमें भी उन्हीं की तरह, हम उनकी जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनसे सीख लेकर अपने परिवार को उनके जैसा बनाने का प्रयास जरूर करेंगे कि हमें भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही खड़े रहना है। चाहे सुख हो दुख हो, किसी भी हर घड़ी में, जैसे माता रमाबाई ने बाबा साहब का हर पल साथ दिया। और उन्होंने अपने तन पे कभी अच्छा कपड़ा तक नहीं पहना और दूसरे घरों में जाके काम किया। गोबर के उपले बनाकर वो गुजारा करती थी। बाबा साहब को भी उसी में से पैसे भिजवाती थी उनकी पढ़ाई के लिए। तो इतना संघर्ष हमारे लिए उन्होंने किया। आज जो हम इतने स्वतंत्र हैं, इतने अच्छे घरों में रह रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, तो ये हमारी खुद की देन नहीं है, ये हमारे महापुरुषों, हमारी महाशमरियों की ही देन है। तो हमें उनसे, उनका हर समय वंदन करना चाहिए, उनका कोटि कोटि नमन करना चाहिए कि आज जो हमारा जीवन इतना अच्छा है, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से ही। उनको शत शत नमन करती हूँ मैं। और उनकी जो योगदानों को अपने जीवन में हम एक शिक्षा के रूप में लें और उस तरह से हम समाज के लिए अपना जीवन हम बिताएं। मैं थोड़ा सा याद करते हुए उनकी कुछ बातों को मैं बताना चाह रही हूँ। माता रमाई जिस परिवार में वो जीवन जी रही थी, राम जी सूबेदार का परिवार कबीरपंथी था, संतों का को मानने वाले परिवार था, संतों की संस्कृति को अपनाने वाला परिवार था। इसलिए माता रमाबाई ने काफी कुछ सीखा था वहाँ, जैसे कि अतिथि का स्वागत करना है, रोज के व्यवहार में नम्रता से बोलना और अपनी शालीनता और नम्रता का वो हमेशा एक मूर्ति रही हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ों को, हम जब उनका त्याग, तब उनका जो कुर्बानी को हम याद करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें इस तरह से सरल स्वभाव और अपने परिवार का जो भी मुखिया है या हमें खुद स्वयं आगे बढ़ करके, हम बाबा साहब की तरह तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम कुछ बूंद भर भी अगर हम समाज के लिए योगदान करें और कुछ माता रमाई की तरह हम त्याग करके, हम संघर्ष करके कुछ समाज के लिए करें, तो हमारा जीवन सफल रहेगा। राजरत्न की मृत्यु के बाद रमाबाई का तबीयत बहुत बिगड़ता गया था और उनकी जो बड़ी भाभी थी वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालती थी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बाबा साहब के दोस्तों के सामने वो कभी भी सीधे नहीं आती थी। घर की जो दरवाजा होता है, उस पर्दे से, वो पर्दे के पीछे से बाबा साहब को कुछ कहना रहता था तो वो कह लेती थी। इतनी उनमें सभ्यता भी थी, इतना उनमें एक कहना चाहिए संस्कार था। तो ये सबसे हमको शिक्षा मिलती है कि हम कितना कहाँ पर कैसे हम व्यवहार करें। और खास कर बाबा साहब, एक बात हम महिलाओं को वो कहते हैं, माता रामाई के जीवन को उन्होंने, उनकी व्यवहार को काफी उन्होंने करीब से जाना था, महसूस किया था। और उन्होंने अपने इस समाज को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी। एक बार वो एक नागपुर की एक था सम्मेलन था, द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन दल की वहाँ स्थापना हुई थी, और वहाँ पर वो जब स्पीच दे रहे थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि दलित समाज की महिलाओं का, दलित समाज की महिलाओं को भी
पढ़ना है और साफ सुथरे रहना और अपने बच्चों का ख्याल किस तरह से रखना है, इस पर उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि महिलाओं का भी को भी एकत्रित होना चाहिए, उनका भी संगठन या संघ की तरह वो साथ साथ रहे, उनका वो भी एकत्रित हो जाएं। महिलाएं अपने कर्तव्यों का महत्व को समझ जाएं तो समाज के सुधार के लिए वे काम कर सकती हैं। इस पर मुझे पूरा विश्वास है। साफ सुथरा रहना सीखो, दुर्गुणों से दूर रहो, बच्चों को शिक्षा दो, उनके मन की जो महत्वाकांक्षा है उनको जगाओ, उनके मन में इस विचार को भगाओ कि इस विश्वास को जगाओ कि तुम दुनिया में बहुत बड़ा कर सकते हो। और एक और उनके मन में कोई भी ऐसी दुर्भावना ना आए, मन ऐसा छोटा ना हो कि हम जो न्यूनतम कहते हैं, जो छोटा महसूस करते हैं, ऐसा उनके मन में ना आए, बल्कि बड़ा से बड़ा कुछ करें, ऐसा उनके मन में भावना जगाओ। उनके विवाह जल्दबाजी मत करो। विवाह एक जिम्मेदारी होती है। आर्थिक दृष्टि से इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए जब वे तैयार नहीं हो जाते तब तक अपने बच्चों का विवाह मत करो। जब तक उन्हें इस जिम्मेदारी को से दूर रखो, जब तक वो पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं हो जाते तब तक उनको इस जिम्मेदारी से दूर रखो। विवाह करने वाले इस बात को ध्यान में रखें कि ज्यादा बच्चों को जन्म देना पाप है। हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने जीवन के स्तर को ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए अपने इतनी बच्चों को आवाज नहीं आ रही। शिक्षित करें और ऊंचे से ऊंचे स्तर पर अपने बच्चों को ले जाए। इसके लिए लड़कियां अपने पति को मित्र माने और उनके साथ बराबरी के नाते व्यवहार करें, बल्कि उनकी दासी न बने। आप सब इस सीख को मानकर अपना जीवन बिताएं तो आपको सम्मान और उनकी धन की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप। ऐसा करके हम बाबा साहब हमको शिक्षित करते हैं और उस सम्मेलन में वह हमें संदेश देते हैं। यह बात वो 40-50 साल पहले हमको सम्मेलन में नागपुर में बता गए थे। तो आज हम माता रमाई की इस बलिदान और इस संघर्ष को हम सीख लेते हुए अपने जीवन को हम बदलें और इस तरह से हम मेहनत करें। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट का समय काफी कुछ हो चला है। तो बाद में मैं माता रमाई पर एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। अभी समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर रोकती हूँ। गलती हो गई हो तो संघ मुझे क्षमा करे। संघ नमामि।